अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के साथ कशीदगी में अमरीका की जानिब से नई हिकमत अमली सामने आ गई है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि सदर ट्रम्प ने जंगबंदी के लिए किसी किस्म की कोई डेडलाइन नहीं दी है, मगर दबाव बरकरार रखने का फैसला किया है। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी डेडलाइन से आज़ाद, फैसले का इख्तियार ट्रंप के पास। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। कैरोलिन लेविट ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 रोज़ की डेडलाइन से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को ईरान के जवाब का इंतज़ार है। सदर जंगबंदी की तौसी पर मुत्तफ़क़ रद्दअमल चाहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम लाजमी हवाले करना होगा। तर्जुमान ने दावा किया कि ईरान जो कुछ भी अमरीका से निजी तौर पर कहता है वो इसके अवामी बयानात से मुख्तलिफ होता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान ने अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ताहम एक और बयान में ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इंसाफ, वकार और दानिशमंदी को बुनियाद करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है, मगर सिर्फ इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्क की क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें भी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर मेहदी तदाबाई ने कहा कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दुश्मन मनफी सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने के बजाय उन्हें अपने वादा खिलाफी, धौंस और फ्रेब कारी बंद करनी चाहिए। आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल एक मरतबा फिर से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। ब्रिटानिया और फ्रांस की जानिब से अहम पेशरफ सामने आ गई है, जबकि ईरान ने आबी गुजरगाह पर शिकंजा कस दिया है। खिलाफ वर्जी पर 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। बरतानिया में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बड़ी बैठक। लंदन में आज से 2 रोज़ा अहम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज शरीक होंगे। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाना और मुमकिन तौर पर इसे मुकम्मल तौर पर दोबारा फ़ाल करना है। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदे अपनी अस्करी सलाहियतों, बहरी असासों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और ख़ित्ते में मुमकिन तैनाती के तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा मुश्तरका ऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म जैसे अहम उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। बरतानवी हुक्काम का कहना है खत्ते में किसी भी किस्म की अस्करी पेशरफ से कबल सिफाती कोशिशों को तरजीह दी जाएगी ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और आलमी तजारती रास्तों को महफूज बनाया जा सके। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी है, जिसमें ईरानी एहलकार जहाज़ों पर चढ़ाई करते दिखाई देते हैं। ईरानी बहरिए के मुताबिक इन जहाज़ों को हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इंतजामात को ख़तरे में डालने के इल्ज़ाम में तहवील में लिया गया। दोनों जहाज़ों को ईरानी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमले से मुताल्लिक़ तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गईं। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को आगाह किया कि ऐसी कोई कार्रवाई मुमकिन तौर पर जंग के खात्मे तक शुरू नहीं की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ खुल भी गई तो कारामद नहीं होगी। पेंटागन ने अमरीकी हुकूमत को हरी झंडी दिखा दी। अमरीकी महकमा जंग पेंटागन की जानिब से अमरीकी कांग्रेस को आगाह किया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 माह लग सकते हैं। इनमें से बास बारूदी सुरंगें GPS टेक्नोलॉजी के जरिए दूर से नस्ब की गईं, जिसके बायस तनसीब के दौरान अमरीकी अफवाज के लिए इनकी निशानदही करना मुश्किल हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक महकमा दिफा के आला अहदेदार ने बारूदी सुरंगों पर ऐवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी के अरकान को बंद कमरे में ब्रीफिंग दी। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि 3 अहदेदारों ने खबर की तस्दीक की है। 2 अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि इस टाइमलाइन पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान ने मायूसी का इजहार किया। खदशा है कि अमन मुआहदे के बाद भी ईंधन और तेल की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ऐसी कोई कार्रवाई मुमकिन तौर पर जंग के खात्मे तक शुरू नहीं की जाएगी, जिसका मतलब है कि इस तनाज़े के माशी असरात रवां साल के आखिर या इसके बाद तक जारी रह सकते हैं। एक और बड़ा इस्तीफा। अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात हैं या वजह कुछ और है। अमरीका के वजीर बहरिया जॉन सी सैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह भी नहीं बताई गई। आर्मी चीफ के बाद जंग के दौरान ही अमरीकी वजीर बहरिया ओहदे से बरतरफ कर दिए गए। ईरान जंग के बाद अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद ईरान के बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया।
पेंटागन ने जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक कर दी। जॉन सी फैलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वजीर नेवी नामजद किया था। इस वक्त जॉन सी फैलन पर तनकीद की गई थी कि इन्हें बहरिया, फौज या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक तजुर्बा नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन फैलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तिलाफात जारी थे। ताहम अब इनके अहदे से जाने के बाद हंग काओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जॉन सी फैलन के मुस्तफ़ी होने के पस मंज़र पर अबहम बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन फैलन के अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, जो इनकी बरतरफी की एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने पर मजबूर कर दिया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ईरान जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गेवन न्यूसम ने कहा कि मामले पर सदर ट्रंप का एहतसाब किया जाए। उन्होंने गैस की कीमतों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार जंग और सदर ट्रंप को करार दे दिया। और अब आपको ये बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान जंग के असरात अब यूरोप तक फैल रहे हैं। ये जंग यूरोप को माशी तौर पर कमज़ोर कर सकती है। आपको बता दें कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मन चांसलर फ्रैंक वॉल्टर से टेलीफोनिक राबते में कहा कि ईरान जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। ईरान के साथ साथ जंग यूरोप को माशी तौर पर कमज़ोर कर रही है। अगर मसले का पुरअमन हल ना निकाला गया तो नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने में सरगर्म हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया है कि मुज़ाकरात और सालसी के अमल में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी तनाज़े के हल के लिए आसिम मुनीर सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने तस्दीक की है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से बचाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। फील्ड मार्शल दोनों ममालिक के दरमियान राब्ताकारी की कोशिशें कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस अमल में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी के बायस अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। तहम पाकिस्तान खत्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिशें कर रहा है। उधर इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर के दरमियान अहम मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहते हुए उसे कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ करार दिया। इसके अलावा मुलाकात में तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल पर भी जोर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।